हमारी जो परीक्षा हुई है तो सरकार ने एसआईटी तो गठित कर दी है, हम उससे संतुष्ट भी नहीं है, तो हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। धामी जी ने कानून बनाया था, नकल विरोधी कानून, ठीक है, तो वो सिर्फ कागजों के लिए नहीं बनाया है। आप जांच करिए, एसआईटी में तो अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सरकार की कठपुतली है, वो अंदर से झोल मोल करके जो है उसको शांत कर देंगे। लेकिन यदि आप सीबीआई जांच करवाते हैं और नकल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है, और धामी जी यह कहते हैं कि यदि इस जांच में कोई भाजपा का कार्यकर्ता से लेकर कैबिनेट का मंत्री या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर विभाग का कोई सचिव अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो नकल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, तब जाके लगता है कि आपने जो कानून बनाया वो धरती पर मतलब अमल किया जाता है। और दूसरी जो बात कहूँगा, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारी मीडिया है वो हमारी लोकल मीडिया को छोड़ के, क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं वो रात दिन यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हमारे न्यूज चैनल हैं और जिन समाचार पत्रों से हमें देखने को मिलता है कि हमारी वहाँ पे जो लाइनें होती है, हेडलाइन होती है, वो बहुत छोटी होती है, 1-2 लाइनें होती है, वो ज़्यादा जो है संरक्षण सरकार को दे रहे हैं। आपने तो अपना ईमान बेच ही दिया है, साथ साथ उत्तराखंड का स्वाभिमान भी बेच दिया है कि नहीं है? तो हमें बहिष्कार करना है ऐसी मीडिया का, ऐसे लोगों का, ऐसी सरकार का जो इस तंत्र को खराब करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मेरे को भाषण देना तो नहीं आता है, लेकिन एक विद्यार्थी की पीड़ा को व्यक्त करना जरूर आता है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैंने भी परीक्षा दी है, तो कुछ लाइनें लिखी है मैंने जिसमें व्यक्त किया है एक युवा की दर्द को, एक विद्यार्थी की पीड़ा को और सरकार की भ्रष्ट नीति को। तो आप लोग सुनना, इसमें जो लिखा है मैंने कि कुर्सी के खेल में अब जनता मोहरा बन गई है, सच की आवाज यहाँ झूठ की लो में जल गई है। कि कुर्सी के खेल में अब जनता मोहरा बन गई है, सच की आवाज यहाँ झूठ की लो में जल गई है। वादों की बारिश में सपनों की खेती सूख गई है, वायदों की बारिश में सपनों की खेती सूख गई है। नेताजी के भाषण में सच्चाई कहीं रूठ गई है। रोटी कपड़ा मकान के नारे हर बार वही कहानी है, रोटी कपड़ा मकान के नारे हर बार वही कहानी है। वोट के दिन सब सगे बने, बाद में अनजानी है। कभी धर्म के नाम पर बांटते, कभी जात के नाम पे, भूखी भीड़ को लड़ाते सत्ता के दाम पे। तो अभी इसमें आगे जो लिखा है वो पीड़ा है युवाओं की, तो इसमें ध्यान देना आप लोग, सुनना इसको कि तो ये मैंने लिखा है, मैं भी परीक्षा देके आया, तो ये पीड़ा ही है कि हम भी देकर आए हो परीक्षा जिसमें अपने इनके शामिल थे। हम भी देकर आए हो परीक्षा जिसमें अपने इनके शामिल थे, वो तो बन गए सरकारी अफसर, भरे रह गए हम जो काबिल थे। भ्रष्ट अफसर भ्रष्ट नेता, यही तो इनकी नीति है। भ्रष्ट अफसर भ्रष्ट नेता, यही तो इनकी नीति है। जनता को जात धर्म में बांटकर बार बार यह जीती है। अब बॉबी भाई के लिए लिखा है मैंने, काफी लंबे समय से हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो टिके हुए हैं, हम केवल इसलिए नहीं टिके हुए हैं कि हमें सिर्फ इस आंदोलन से, इस परीक्षा का जो है वो करवाने, सीबीआई जांच करवा, हमारे जो है इस प्रदेश की तंत्र को सुधारने का भी एक कारण है। तो बॉबी भाई के लिए लिखा था, मुझको बॉबी तुझको बॉबी हर एक को बॉबी बनना होगा। मुझको बॉबी तुझको बॉबी हर एक को बॉबी बनना होगा। मिटाने के लिए इस भ्रष्ट तंत्र को बॉबी की तरह लड़ना होगा। और जैसे आजकल जो है हमारे आंदोलन को मतलब इस बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इसको समाप्त करने के लिए, तो मैं सरकार को यहाँ से कहना चाहूंगा कि आपने जिन पन्नों के साथ भ्रष्टाचार किया है ना, हमने उन्हीं पन्नों से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष सिंह का चरित्र पढ़ा है। हम इतने जल्दी यहाँ से उठेंगे नहीं, ठीक है। तो उस पर भी कुछ लिखा है कि रचे जाएंगे षड्यंत्र, रचे जाएंगे षड्यंत्र हमें यहाँ से उठाने को। तुम धैर्य होकर निडर रहना इस देवभूमि की लाज बचाने को। आगे लिखा है कि अब ज्योत यहाँ जलानी होगी, मिलकर आवाज उठानी होगी। अब ज्योत यहाँ जलानी होगी, मिलकर आवाज उठानी होगी। लड़े हैं लड़ते रहेंगे मंजिल ना मिलने तक।
लड़े हैं लड़ते रहेंगे मंजिल न मिलने तक, चाहे कुर्बानी जवानी होगी। और अंतिम पंक्ति है जो किस प्रकार है कि इतिहास हमारा जब भी लिखा जाएगा, युवाओं के लिए है। और इस ये आंदोलन में देख रहे हैं कि युवा ही सबसे ज्यादा जो है पीड़ित है। तो इतिहास हमारा जब भी लिखा जाएगा, युवा पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। इतिहास हमारा जब भी लिखा जाएगा, युवा पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। लड़ते हैं कैसे युद्ध इस भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ, लड़ते हैं कैसे युद्ध इस भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ, वह युद्ध इस युद्ध से सीखा जाएगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ समाप्त करता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।